गुड मॉर्निंग बेबी। सौम्या, तुम यहाँ मेरे कमरे में मेरे बेड पर कैसे? तुम्हें तो जाना था ना। मैं तो कल रात को ही जाने वाली थी, लेकिन तुमने ही मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोक लिया। I don't believe this. मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। मुझे जो इज्जत मिलनी चाहिए ना इस घर के दामाद होने के लिए, वो आप मुझे देंगी। एक सेलिब्रेटेड बिजनेस वुमन की बेटी की शादी मुझसे धूमधाम से रीति रिवाजों के साथ आप करवाएंगी। और आरव की चिंता मत करिए आप, उसे जो करना है करने दीजिए। ईशाना को कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। मैं तुम दोनों की शादी धूमधाम से कराना चाहती हूँ, पूरे समाज के सामने। सुबह तो बहुत आप नाटक कर रही थी, आगे ना लाइन का, जल्दी से मुझे गले लगा लीजिए वरना सब देख रहे हैं। कितना रोती है आपकी बेटी, न प्यार समझती है न मार। मम्मा, आप ओवर रिएक्ट कर रही हो। थैंक यू। कमलेश जी। जी, आप यहाँ? मैं मंगल हूँ। जानते हैं आप लेडीज की हेल्प करती हैं ना। आप मुझे जानती है, मैं भी आपको अच्छे से जानती हूँ। आपने पूजा की जिस तरह से मदद की, उसके लिए आवाज उठाई, काबिले तारीफ है। ये बहुत बड़ी बात है। आपने ना आज की हर लड़की को ये समझा दिया कि ना का मतलब ना दा ही होता है। और ये भी कि अपने बच्चों के अंधे प्यार में गलत को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप तो सही गलत का अंतर जानती है, सही के लिए लड़ती भी है, फिर आज इतनी हारी हुई क्यों लग रही है? हिम्मत वाली हैं आप। आपके पति ने वो अपहर किया, दिल पे इतनी गहरी चोट खाई आपने, फिर भी टूटी नहीं। फिर आज ऐसी क्यों दिख रही हैं? हम लोग आई हैं ना, अपने लिए परेशान नहीं होती हैं, अपनों के लिए परेशान होती हैं। आपका कोई अपना प्रॉब्लम है? मेरे साथ जो भी ज्यादतियां हुई, मैंने उसके खिलाफ आवाज इसीलिए उठाई ताकि मेरी बेटियों को ये सब सहना ना पड़े। पर विडम्बना देखिए कमलेश जी, मेरी खुद की बेटी उसी सिचुएशन में है। आपकी बिटिया को सताया जा रहा है, उसे समझाया जा रहा है कि ये नॉर्मल है। आप जानती हैं दर्द खतरनाक कब हो जाता है? जब दर्द सहते सहते उसकी आदत पड़ जाए। अपनी बेटी को कहिए दर्द को आदत ना बनाए। पर मेरी बेटी तो सही गलत का फर्क ही नहीं समझ पा रही है। उसे लगता है कि वो आरव कभी गलत नहीं हो सकता। हमें भी यही लगता था
कि हमारा देवर कभी गलत हो ही नहीं सकता, पर एक बार सच को देख लिया ना तो फिर आंखें बंद नहीं की। आप जानती हैं, इस दुनिया में सब अफसर रिटायर होते हैं, पर माँ रिटायर नहीं होती, हमेशा ऑन ड्यूटी रहती है। जाइए, अपनी ड्यूटी निभाइए, अपनी बिटिया को सही और गलत का अंतर बताइए। उसके लिए चाहे आपको उसकी नजर में बुरा बनना पड़े। पर कैसे कमलेश जी, मेरी बेटी मुझसे नफरत करने लगी है। माँ का फर्ज पसंद आना नहीं है, अपने बच्चे को सही राह दिखाना है। आप अपनी बेटी को सही राह दिखाइए, नहीं तो वो गलत राह चल देगी और इस दर्द को अपनी आदत बना लेगी। आपकी डांट उसके लिए यू टर्न बन सकती है। अपनी बिटिया को बचाना है ना, करिए। थैंक यू। ध्यान रखिएगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता मेरी बच्ची को बचाने से। बेचारी मंगल, बेटी की शादी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है उस पर, वो भी इस हालत में। माता रानी करे सब कुछ अच्छे से निपट जाए और उसकी तबीयत भी ठीक रहे। आदित्य बेटा, ये कार्ड जयराज का है, तुम खुद उन्हें दे देना। अम्मा, जब मंगल पहला सवाल चला रही थी तब जयराज जी का बिहेवियर कैसा था उसके साथ? दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे क्या? दोस्त? दुश्मन थे, दुश्मन। हर समय जयराज मंगल को परेशान करता था, उसे नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ता था। वो तो मंगल का बिजनेस खत्म ही करना चाहता था। मंगल बहुत परेशान हुई थी उसकी वजह से। हाँ, मंगल के रूम में क्या कर रहा है? आप सही समय पर हमारी मंगल को यहाँ ले आए। आज आपकी वजह से हमारी मंगल सही सलामत है। पता नहीं, इतना सारा काम, इतनी सारी तैयारियां बाकी हैं, कैसे होगा सब कुछ? आदित्य, मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली है। शायद मेरा चार्जर तुम्हारे रूम में रह गया है, वो लाके दे दोगे मुझे? फिर मैं सुबह चली जाऊंगी। अरे क्या क्या हुआ तुम्हें? तबीयत खराब है क्या? तुम्हें आराम करना चाहिए आदित्य। चलो मैं तुम्हें कमरे में ले जाती हूँ। चलो चलो। कल शाना की हल्दी है शुभी, हमें कल ही आरव की सच्चाई शाना के सामने लानी होगी। कैसे होगा इतनी जल्दी? आप चिंता मत कीजिए मासी, मैं सब कर लूंगी। आपको पता है, जब आपको चोट लगी थी ना, तब जयराज जी आपको हॉस्पिटल लेकर आए थे, और जब तक आपकी सर्जरी चली और डॉक्टर ने ये नहीं कह दिया कि आप खतरे से बाहर हैं, वो वहां से गए ही नहीं। बहुत केयर करते हैं वो आपकी। कितनी अजीब बात है ना, कभी कभी अपने पराये हो जाते हैं, और जो पराये होते हैं वो अपनों से भी बढ़कर हो जाते हैं। जैसे कि मैं और तुम।
गुड मॉर्निंग बेबी। सौम्या, तुम यहाँ मेरे कमरे में मेरे बेड पर कैसे? तुम्हें तो जाना था ना। मैं तो कल रात को ही जाने वाली थी, लेकिन तुमने ही मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोक लिया। I don't believe this. मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। अरे, मुझे कल रात रियलाइज हो गया कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं ना, तो उससे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। और फिर जिस तरह से तुमने मुझे अपनी बाहों में लिया, मैं समझ गई थी कि तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया। मुझे एक मौका दे दो। आई प्रॉमिस मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। प्रणाम सासू माँ, आपके लिए कच्ची हल्दी। वो क्या है ना, आज ईशाना और मेरी हल्दी है। मैंने सोचा कि ईशाना के ऊपर मेरे प्यार का जबरदस्त रंग चढ़ना चाहिए, और वो तो तभी होगा जब इसे आप अपने हाथों से प्यार से पीसेंगी ना। ईशाना के लिए उसकी माँ सब कुछ करेगी।